Namaskar everyone, welcome again. Now today we are starting new chapter number 9 from your history book. Just because this is the last chapter according to your new syllabus, and last chapter we have discussed about the 1857 revolt, है ना? So this chapter is regarding the making of the national movement, how the national movements making time period is 1870s to 1947. यानी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि किस तरह से 1857 के बाद चीज़ें चेंज हुई, कई सारे मूवमेंट हुए, आंदोलन हुए, नेशनल जो मूवमेंट है वो हुए, एंड लास्ट 1947 यानी व्हेन वी बिकम द इंडिपेंडेंट, और हम किस तरह से क्या हुए इंडिपेंडेंट। ये सारी चीज़ें यानी ये चैप्टर थोड़ा लंबा भी होने वाला है और इसमें सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। नाउ फर्स्ट हम रिवाइजिंग द प्रीवियस चैप्टर की हिस्ट्री में इन दिस पार्ट in this your 8th class standard, what the topics which we have discussed earlier, just because this all topics are related to this the new chapter. जब तक आपको पहले का रिवाइज नहीं होगा वो सारी चीज़ें इसमें भी आएंगी जैसे कि प्रीवियस चैप्टर में हुआ था। तो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू लॉ एंड द एडमिनिस्ट्रेशन, कि किस तरह से ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे नए लॉ स्टेब्लिश किए, एडमिनिस्ट्रेशन में चेंज किया, कई सारी पोस्ट जो है उन्होंने निकाली, किस तरह से वो यहाँ पर क्या कर रहे थे, रूल कर रहे थे। नेक्स्ट वाज वी हैव डिस्कस जो प्रीवियस चैप्टर में किया, चेंज इन द लाइफ ऑफ द पीजेंट्स एंड ट्राइबल्स, किस तरह से पीजेंट्स एंड ट्राइबल्स की जो लाइफ है वो चेंज हुई। कुछ चैप्टर्स स्किप भी हुए हैं हमारे, बट पीजेंट्स के बारे में जो इंडिगो का चैप्टर था उसमें हम कर चुके हैं। ट्राइबल्स वो ग्रुप्स थे जो कहाँ पर रहते थे, फॉरेस्ट में रहते थे, किस तरह से फॉरेस्ट के लैंड को क्लियर कर दिया गया, और वो ट्राइबल्स जो है उन्हें बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा क्योंकि उनको अपने ट्रेडिशन रिचुअल से बहुत ज़्यादा क्या था, अट्रैक्शन था। उनकी लाइफ भी चेंज हुई। देन डिबेट्स रिगार्डिंग द कंडीशंस ऑफ द वुमेन, कई सारी डिबेट्स हमने डिस्कस की कि किस तरह से वुमेन की कंडीशन थी। वुमेन कास्ट एंड रिफॉर्म चैप्टर वी हैव आल्सो डिस्कस, सती ईवल, विडो रीमैरिज, चाइल्ड मैरिज, कई सारी चीज़ें थी जो हमने डिस्कस की, और उसके बाद किस तरह से वुमेन्स की लाइफ जो है वो चेंज हुई। देन सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म, सोशल एंड रिलीजियस में क्या था कि सोशल ग्रुप में जो सोसाइटी थी इट वाज डिवाइडेड इनटू द अपर कास्ट एंड लोअर कास्ट, द सेम रिलीजियस कम्युनिटी इज डिस्क्रिमिनेटिंग विद ईच अदर। तो सोशल डिस्क्रिमिनेशन जो था उसके बारे में, रिलीजियस रिफॉर्म्स यानी कि जो बुराइयां आ गई थी, जिस तरह से सती ईवल की प्रैक्टिस हो रही थी, पूजा पाठ धर्मकांड, जो चीज़ें हमारे कहीं पर भी रिलीजियस टेक्स्ट में लिखी हुई नहीं थी, उन्हें रिफॉर्मर्स ने चैलेंज किया था। तो कई सारे रिलीजियस रिफॉर्म्स भी हुए। देन द रिवॉल्ट ऑफ 1857 एंड इट्स आफ्टरमैथ, 1857 का चैप्टर जस्ट अभी हमने किया ही है कि किस तरह से रिवॉल्ट हुआ, क्या क्या रीजन रहे, बहुत सारा डिससेटिस्फिकेशन था किसके पीछे, इस 1857 की स्ट्रगल, यानी हर एक पर्सन जो था, चाहे वो पीजेंट था, नवाब था, ट्रेडर था, कॉमन पर्सन था, उन्होंने इस रिवॉल्ट को क्या किया, सपोर्ट किया। नाउ टुडेज टॉपिक इज द मार्केटिंग मेकिंग ऑफ द नेशनल मूवमेंट। अब इसमें हम नेशनल मूवमेंट के बारे में पढ़ने वाले, टाइम पीरियड 1870s to 1947। अब नाउ कैसे क्या क्या रीजन रहे, ऐसे क्या क्या चेंजेस हुए सोसाइटी में। अब जैसे आफ्टर मैथ में हमने किया था, ब्रिटिश रूल जो है स्टेब्लिश हो गया, क्राउन को सारा पावर्स दे दिया गया, उन्होंने क्या क्या चीज़ें की। नेशनलिज्म, अब नेशनलिज्म का यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट आएगा कि किस तरह से नेशनलिज्म, देशभक्ति, देश के प्रति कुछ करना, वो भाव जो है वो इमर्ज हुआ हमारे इंडिया में। द नेशनलिज्म इन इंडिया रोज इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी स्टार्ट हुआ है। एज अवेयरनेस स्प्रेड अमंग द इंडियन, दे फेल्ट दैट इंडिया वाज फॉर द पीपल ऑफ इंडिया। अब जैसे जैसे अवेयरनेस क्रिएट हुई तो इंडिया के लोगों को लगने लगा कि इंडिया तो सिर्फ किसका है, इंडियंस का है, जो हम लोग हैं, हम यहाँ पे रहते हैं, ये हमारा कंट्री है। एंड द रिसोर्स वर मेंट फॉर ऑल इंडियंस,
और जितने भी रिसोर्सेज हैं हमारे इंडिया के, उन पर सिर्फ और सिर्फ किसका राइट है? इंडियंस का, एंड नॉट टू फॉर द ब्रिटिशर्स। उन पे ब्रिटिशर्स का कोई भी राइट नहीं है। ये फीलिंग जो है इंडियंस में क्रिएट होती गई, ये भाव हो गए नेशनलिज्म के। देन द discontentment spread amongst the all sections of the society due to the exploitative nature of the British rule। जो exploitative nature था, जो उनकी policies थी, जो बहुत humiliated करती थी इंडियंस को, उन्हें नीचा दिखाती थी, वो सबके ही चीज़ों, सबके लोगों के मन में थी कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इंडिया हमारा है और इसके सारे रिसोर्स पर हमारा पावर है। पॉलिटिकल एसोसिएशंस कम इनटू बीइंग इन 1870s। अब कुछ पॉलिटिकल एसोसिएशन जो है फॉर्म होने लगी, किसकी? इंडियंस की, 1870s के बाद। एंड 1880s द इम्पोर्टेंस वंस वर द, जिसमें इसमें कुछ जो एसोसिएशन बने उनके कुछ नाम हैं। पूर्ण स्वराज्यिक सभा, दैन इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा एंड द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। ये कुछ एसोसिएशन के नाम हैं जहाँ पे ऐसे लोग जो अपने कंट्री के लिए कुछ करना चाहते थे और वो एक लीगली मेथड में ब्रिटिशर्स को अपनी डिमांड्स पहुँचाना चाहते थे, उन्होंने एसोसिएशन बनाए। द एम ऑफ दिस एसोसिएशन वॉज एम्पावर इंडियंस। इनका एक ही एम था कि इंडियंस को पावरफुल बनाना। अब ना कुछ यहाँ पर कुछ जैसे डिससेटिस्फिकेशन जो था, किसका? इंडियंस का। अब कुछ ऐसे एक्ट या कुछ ऐसे लॉ पास किए ब्रिटिशर्स ने उस समय, जिनसे बहुत ज़्यादा क्या हो गया, लोगों के मन में उनके लिए बहुत ज़्यादा रिवेंज आ गया। नाउ डिससेटिस्फिकेशन, इसमें क्या था? सबसे पहला था आर्म एक्ट। एक एक्ट पास किया, आर्म एक्ट, डिसअलाउ इंडियंस फ्रॉम द प्रोसेसिंग आर्म। इस एक्ट के अकॉर्डिंग कोई भी इंडियन अपने पास कोई भी हथियार नहीं रख सकता, किसी भी तरह का जो भी है हथियार नहीं रख सकता। तो ये एक्ट का सभी ने विरोध किया। देन दूसरा एक्ट था आपका वर्नाकुलर फ्रेज एक्ट। अब इसमें क्या किया गया? ये जो फ्रेज थी, जो जो भी फैक्ट थे लोगों तक पहुंचते थे, अब उन पर कई सारे बैन लगा दिए गए। इस एक्ट अलाउड टू गवर्नमेंट टू कंसिफिकेट द असिस्ट ऑफ द न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर्स के जो पावर्स को रिड्यूस कर दिया, बहुत कम कर दिया। इफ द न्यूज़पेपर पब्लिश एनीथिंग दैट वाज फाउंड ऑब्जेक्शनेबल। अभी क्या किया गया कि अगर न्यूज़पेपर कुछ भी ऐसी चीज़ पब्लिश करता है, अब किसके अगेंस्ट करेगा? वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट करता है, तो उसकी जो प्रॉपर्टी है वो जब्त कर ली जाएगी, उसकी प्रेस को बंद कर दिया जाएगा। इट वाज द थीम ऑफ द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। तो इससे भी बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फिकेशन हुआ कि जब तक चीज़ों को सच पता नहीं चलेगा तब तक वो किस तरह से सच्चाई के बारे में जानेंगे, या फिर प्रेस को कंट्रोल करके वो नहीं चाहते थे कि कोई इसकी लोग जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हो। नाउ लास्ट वाज द इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी। इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी जो थी ये भी बहुत फेमस रही। यहाँ पर देखिए ड्विट जो है पर्सनालिटी देखी गई ब्रिटिशर्स की, कुछ फेवर में थे इंडियंस के और कुछ फेवर में नहीं थे। अब इस बिल में क्या था? इल्बर्ट बिल प्रोवाइड द ट्रायल ऑफ द ब्रिटिश टू द यूरोपियन पर्सन बाय इंडियन, कि जो भी इंडियन जज है वो भी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट कुछ जो है ट्रायल ले सकता है उसका, या उसको पनिशमेंट दे सकता है, उसको पावर दिया गया। बट इस बिल का, इल्बर्ट बिल का जो ब्रिटिशर्स ने उसे उन्होंने प्रोटेस्ट किया कि नहीं, किसी भी ब्रिटिशर्स का ट्रायल लेना सिर्फ एक ब्रिटिशर्स का काम है, न कि एक इंडियन का काम है। तो फिर इस इल्बर्ट बिल को क्या ले लिया गया? वापस ले लिया गया। इसको वापस लेने के साथ ही जो इंडियंस का डिससेटिस्फिकेशन था और ज़्यादा बढ़ गया। उन्हें साफ साफ पता चलने लगा कि ब्रिटिशर्स उनको कभी भी कोई भी राइट्स नहीं देंगे, यानी कि वो अपने आप को बहुत ज़्यादा क्या समझ रहे थे? सुप्रीम। अब नाउ आपने इंडियन नेशनल कांग्रेस का नाम सुना है, INC लिखा है मैंने, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी थी उसका फॉर्मेशन होता है 1885 में।
In December 1885, the Indian National Congress come into being. एक नई एक सबसे पहली पॉलिटिकल पार्टी थी इंडिया की, क्या थी? फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी ऑफ इंडिया। ये किससे क्वेश्चन पूछा जाता है? फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी was the Indian National Congress and Congress come into being। the early leaderships, उसकी लीडरशिप सबसे पहले किसने की? दादा भाई नानूजी। उसके बाद है फिरोज शाह मेहता एंड बदरुद्दीन त्यागी एंड वीसी बैनर्जी एंड सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। ये कुछ पर्सनालिटीज थी जिन्होंने इसकी लीडरशिप की, इस पार्टी को फॉर्म किया और इस पार्टी का एक ही एम था कि किस तरह से इंडिया को फ्रीडम दिलाई जाए। So this chapter is about the how the process of freedom we will get, what types of the problems and challenges faced by the national movement from 1870 to 1947. It is the very big duration of the freedom struggle, बहुत लंबा जो है टाइम लगा इस स्ट्रगल को। Now next topic we will discuss in this book is the nations in the making, कि एक देश को बनने में, एक राष्ट्र को बनने में कितना टाइम लगा, किस तरह से लोगों ने उसमें अपना रोल प्ले किया। फ्रीडम इज आवर बर्थ राइट, जो हमारे फ्रीडम फाइटर हैं बाल गंगाधर तिलक, जिसका नाम आपने सुना है, उन्होंने भी स्लोगन दिया था फ्रीडम इज आवर बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। इट मीन्स कि जो स्वराज्य है वो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार, हम इसे लेकर आएंगे। कई सारे से रिवॉल्यूशनरीज हुए, इसके बाद किस तरह से मास नेशनलिज्म हुआ, इसके बाद इसमें जो महात्मा गांधी है, व्हाट वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ द महात्मा गांधी, क्या उनकी भूमिका रही फ्रीडम से स्टार्ट से लेकर एंड तक। सो दीज ऑल पॉइंट्स वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। टुडे यू विल अंडरस्टैंड अबाउट द आर्म एक्ट, second was the vernacular press act and the Albert Bill controversy. These three bills asked by this was the main reason of the dissatisfactions of the Indians towards the Britishers. So students, keep learning. Thank you and have a nice day. We will meet with the next lecture.